हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीक आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का सभी शिफ्ट का सभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों का जो अगला टारगेट है वो आईबीपीएस क्लर्क का टारगेट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आरआरबी का एग्ज़ाम्स दिया है उन लोगों को एक बात तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से हर साल जो है पेपर का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो शायद आईबीपीएस क्लर्क में भी हम लोग को यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का एक एक्सपेक्टेड पेपर। इस पेपर का जो लेवल होगा वो एग्जैक्टली आईबीपीएस क्लर्क का लेवल होगा। अगर आपने इस लेवल के पेपर को सॉल्व कर दिया है तो डेफिनेटली आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम में आने वाला पेपर है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का होगा। तो चलिए हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जब भी आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मिसिलिनियस पार्ट्स है जैसे कि सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज या बाकी के मिसिलिनियस पार्ट्स है उनके सवालों को पहले आपको सॉल्व करना है और फिर जो है बाद में आपको पजल्स पे आना है। ठीक है, अब देखिए जब भी पेपर मैंने ओपन किया तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे, पहले ही बना लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। यहाँ पे बोला गया कि प्रीतम इज 11 फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, प्रीतम 11 पे है टॉप से और 19 पे है बॉटम पे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 11 प्लस 19 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 29। तो 29 विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29 होगा। अब ये जो एक फॉर्मूला है कि हम लोगों को दोनों को ऐड करके 1 माइनस करना है, जो लोग इस फॉर्मूला को याद करते हैं तो उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये तो क्वेश्चन सिंपल था तो ऐसे ही आराम से बन गया, लेकिन थोड़ा अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो लोग नहीं बना पाएंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से पहले वो समझ लीजिए। क्या होगा कि सबसे पहले बोला गया है कि प्रीतम जो है टॉप से कितना पोजीशन पे है? 11 पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे है प्रीतम। तो स्टार्टिंग से अगर काउंट करें प्रीतम तक तो कितना स्टूडेंट्स हो गया है? प्रीतम को लेके 11 स्टूडेंट्स हो गया है। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स हो गया है। और अगर पीछे से काउंट करें तो प्रीतम कितना पोजीशन पे है? 19th पोजीशन पे है पीछे से, मतलब लास्ट से काउंट करें तो। लास्ट से अगर हम लोग ऐसे 1 2 3 4 काउंट करें तो प्रीतम 19th पे है। तो मतलब प्रीतम के पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं? 18 होंगे, तभी तो प्रीतम लास्ट से 19th पे होंगे। उसके पीछे यहाँ पे 18 होंगे तभी तो प्रीतम 19 पे होंगे, तो मतलब और 18 है। यहाँ तक तो 11 हो गया था, उसके पीछे और 18 है, बस यही तो किया था। 11 माइनस 8, या तो 11 प्लस 18 करके 29 आपको मिलेगा, या तो 11 प्लस 19 माइनस 1 करो तभी भी 29 मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला को याद करते हैं आप प्लीज़ पहले जो है कंसेप्चुअली सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभार जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको नहीं बना पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको बना लेते हैं। 2 से 4 तक मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पॉइंट पी इज 25 मीटर साउथ ऑफ ओ, ओ के साउथ पे है। ठीक है, ओ, ओ के साउथ पे 25 मीटर पे कौन है? पी है। ठीक है, हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। आर, पॉइंट आर इज 35 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ये कंडीशन जो है ये हम लोग लिंक अभी नहीं कर पाएंगे, ना तो आर के बारे में पता है ना तो क्यू के बारे में पता है। अभी यहाँ पे बोला है क्यू एंड 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस। 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस किसके बारे में बोला है? आर के बारे में ही बोला है। तो इसको मैं रफ यहाँ पे एक छोटा सा बना के रखूंगा। आर इज 35 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ पे 35 मीटर पे आर है, यहाँ पे आर है। एंड 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस, तो किसके बारे में बोल रहा है? जब भी एंड बोला जाता है तो ये जो पहला पर्सन है इसके बारे में, आर के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, आर क्या है? 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस भी है, एस के वेस्ट में 10 मीटर, तो ये होगा। ठीक है, पॉइंट एन इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ एम। एन जो है एम के नॉर्थ में है, एम के नॉर्थ में 20 मीटर पे एन है। ठीक है, एन 30 मीटर ईस्ट ऑफ ओ। अब एंड मतलब किसके बारे में बोल रहा है? एन के बारे में बोल रहा है। एन किधर है? 30 मीटर ईस्ट ऑफ ओ, ओ के ईस्ट पे, ओ के ईस्ट पे इधर 30 मीटर पे कौन है? एन है। ठीक है, अब एन आ गया, एन आ गया, एन
से नीचे हम लोग को पता है 20 मीटर पे m है, तो 20 मीटर आ जाइए यहाँ पे, 20 मीटर आके यहाँ पे हम लोगों का जो है m है। और फिर यहाँ पे लास्ट बोला है पॉइंट q इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ p। q जो है p के वेस्ट पे है, p के वेस्ट पे 20 मीटर, p के वेस्ट इधर हो जाएगा, 20 मीटर अगर है तो यहाँ पे q आ जाएगा, q यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग को पता है q से 35 मीटर नॉर्थ पे r है, तो यहाँ तक गया 25 और फिर ऊपर गया 35, तो 35 मीटर पे यहाँ पे है r, r से इधर 10 मीटर पे है s, ठीक है ये s। तो ये हम लोग का जो है पूरा डायग्राम बन गया है। अब इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है बस, ठीक है। एक बार आपने इस डायग्राम को बना लिया, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही आसान हो जाता है। कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है कि हम लोग को पूछा जाएगा सपोज कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू r, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू r पूछा जाएगा। r के रेस्पेक्ट में p किस डायरेक्शन पे है, r के रेस्पेक्ट में ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हम लोगों का, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग का साउथ ईस्ट, ठीक है साउथ ईस्ट। तो r के साउथ ईस्ट पे कौन है, p है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो एक बार डायग्राम बन गया तो सारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 9। यहाँ पे एक पजल है, ये देखने में बहुत ही बड़ा पजल लग रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा पजल कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए आप ध्यान से देखिए। जब भी इस टाइप का पजल आ जाता है तो पजल बड़ा देख के आपको पैनिक नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि जितना बड़ा पजल होता है उतना ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशंस बहुत रहता है तो हम लोग को बनाने में इतना दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे पहले ही पढ़ते ही हम लोग को समझ में आ जाएगा देयर आर 10 पीपल KLMNOPQRSNT लिविंग इन ए 5 स्टोरीड बिल्डिंग। एक 5 स्टोरीड बिल्डिंग है तो ये फ्लैट फ्लोर वाला है, 2 फ्लैट है, 5 फ्लोर है, 10 लोग है। तो इसका सबसे पहले जो है इसका आप टेबल बना लीजिए 5 4 3 2 1। 5 फ्लोर आप बना लीजिए पहले और फिर 2 फ्लैट बना लीजिए। इधर हो जाएगा हम लोग का फ्लैट, क्या बोला है एक सेकंड पढ़ लेते हैं। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ए जो है बी के वेस्ट पे है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का फ्लैट बी। और एक और कंडीशन आप पहले ही बना के रखो, जरूरी नहीं है कि दोनों को साथ में ही करते जाना है, लेकिन आप रेडी रखिए कॉपी में, क्योंकि अगर सडनली यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत हो गया तो हम लोगों का पास एक ऑप्शन रहेगा कि जल्दी से हम लोग इस पे दूसरा वाला जो टेबल है उस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप रेडी रखिए कॉपी में, तो क्विकली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये रेडी नहीं रखोगे तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप बहुत पैनिक हो जाओगे कि फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए रेडी रखिए टेबल। अब यहाँ पे क्या बोला है पढ़ लेते हैं नोट पे। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट अबव फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 एंड, अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया। अब इफ y लिव्स इन फ्लैट बी and it is given that x lives above y, it means that x either lives in flat a or flat b। अच्छा तो ये सेकंड वाला नोट पे क्या बोला गया है कि अगर बोला गया है कि कोई भी पर्सन ऊपर है, किसी के ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही फ्लैट पे होगा। अगर यहाँ पे अगर p है, p के ऊपर अगर x बोला है तो x सेम फ्लैट पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बोला गया है हम लोगों को। तो अब चलिए कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लोग ये क्वेश्चन बड़ा देख के स्किप करेंगे उनके लिए तो ये बहुत ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि बस इतना सा क्वेश्चन है हम लोग का। अब यहाँ पे पढ़ते चलिए। के लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर टू द वेस्ट ऑफ पी, ठीक है। के कहाँ रहता है, एक इवन फ्लोर पे रहता है, के इवन फ्लोर पे रहता है वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट पे, तो पी के वेस्ट पे होगा तो पी इधर होगा और के इस तरफ होगा। अब इवन पे क्या क्या कंडीशन बन सकता है, 2 या 4, तो दो कंडीशंस में बना ही लेता हूँ, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ पी एंड आर, पी और आर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अब यहाँ पे 1 2 छोड़ के आर, आर फिफ्थ वाला पे आएगा अभी, लेकिन इतना नहीं पता कि फ्लैट ए पे आएगा या बी पे आएगा, तो मैं पुट अभी नहीं करूँगा। और यहाँ पे अगर 2 छोड़ता हूँ 1 2, तो आर यहाँ पे आएगा, लेकिन किस फ्लोर फ्लैट पे आएगा, फ्लैट ए या बी वो नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा इस कंडीशन पे और फिफ्थ पे आएगा इस कंडीशन पे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। P and R lives on different flat,
अब पता चल गया पी और आर अलग फ्लैट पे रहता है, तो यहाँ पे पी बी फ्लैट बी पे है तो आर यहीं पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आर यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है बना लिया है। अब नेक्स्ट बोला है पी एंड आर, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव आर इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एम। आर के ऊपर जितना है एम के नीचे उतना ही है, ठीक है। मतलब आर के ऊपर अगर एक है एम के नीचे भी एक है, आर के ऊपर दो है तो एम के नीचे दो है। तो कंडीशन में कैसे नोट कर रहा हूँ आप वो ध्यान से देखिए। इस तरीके से आर के ऊपर जितना एम के नीचे उतना, तो एक लाइन देके मैंने इन दोनों को काट लिया है, मतलब ये दोनों बराबर है। आर के ऊपर दो है तो एम के नीचे भी दो है। अब आर के ऊपर तो यहाँ पे सारा आर के ऊपर ही है, तो सारा एम के नीचे होना चाहिए। इस कंडीशन पे एम को यहाँ आना चाहिए, और इस पे आर के ऊपर कोई भी नहीं है तो एम के नीचे भी किसी को नहीं होना चाहिए, तो एम यहाँ पे आएगा। लेकिन किस फ्लैट पे आएगा वो नहीं पता, ए या बी पे, इसलिए मैंने साइड पे लिखा है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ओ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ओ ऑड नंबर पे रहता है, ठीक है। ओ लिव्स नाइदर इन द सेम फ्लोर ऑफ एज एम, ओ कहाँ नहीं रहता है, ओ एम का साथ नहीं रहता है, ओ एम का साथ नहीं रहता है, और फ्लैट बी पे भी नहीं रहता है, एफ बी पे भी नहीं रहता है। अब देखिए ओ के बारे में तीन चीज बताया गया है कि ओ ऑड पे नहीं, ऑड पे रहता है, एम के साथ नहीं रहता है, और फ्लैट बी पे नहीं रहता है। अब पहला केस जो है इस पे देखिए, ये केस वन, ये केस टू, ठीक है। फर्स्ट केस पे देखिए ओ ऑड पे आएगा, ऑड पे आएगा लेकिन एम के साथ नहीं आएगा, तो वन पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वन पे कहीं ना कहीं पे तो एम आएगा ही, यहाँ पे चाहे ए पे हो या बी पे हो, कहीं ना कहीं पे तो एम आएगा ही, तो एम के साथ ओ आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब बोला गया है कि फ्लैट 5 पे भी नहीं आ सकता है ओ, क्योंकि फ्लैट बी पे ओ नहीं आता है, तो ओ के लिए कौन सा जगह बचा है, सिर्फ 3 का ये पार्ट, क्योंकि फ्लैट बी पे ओ नहीं आ सकता है, ठीक है। ये कंडीशन में ओ हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इस कंडीशन में देखिए फिफ्थ, थर्ड और फर्स्ट ये तीन फ्लोर है ऑड, उनमें से एम एम अगर फिफ्थ पे कहीं पे आएगा तो ओ इसमें कहीं पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एम का तो ये पोजीशन फिक्स है, फिफ्थ फ्लोर पे आएगा, चाहे फ्लैट ए बी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एम का पोजीशन क्या है कि फिफ्थ फ्लोर पे ही कहीं पे आएगा वो, तो ओ तो यहाँ आ नहीं सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट पे सिर्फ फ्लैट बी पे खाली है, और एफ ओ जो है फ्लैट बी पे नहीं रहता है, ठीक है। तो ओ के लिए यहाँ पे भी यही जगह बचा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। फिर नंबर ऑफ एल लिव्स अबोव द फ्लोर ऑफ एन, एल कहाँ रहता है, एल रहता है एन के ऊपर, एल लिव्स अबोव द फ्लोर ऑफ एन, एन के ऊपर एल रहता है, ठीक है। एम लिव्स इन फ्लैट बी, अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया एम लिव्स इन फ्लैट बी, तो एम को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसमें मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये अभी तक हम लोगों ने पुट नहीं किया है, ना तो एल ना तो एन, किसी के बारे में भी अभी तक हम लोग को पता नहीं है। अब इसको काट लेते हैं, इसको एम का पोजीशन भी फिक्स हो गया है, ठीक है। क्यू लिव्स साउथ ऑफ एन, क्यू लिव्स साउथ ऑफ एन, एन के साउथ में क्यू रहता है, ठीक है। एन के साउथ में क्यू रहता है, बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑफ पी, क्यू जो है पी के नीचे नहीं रहता है, पी के ऊपर रहता है, ठीक है। अब देखिए एन, यहाँ पे ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू लीव्स टू द साउथ ऑफ एन, क्यू एन के साउथ में कब होगा, क्यू एन के साउथ में कब होगा, जब क्यू और एन सेम फ्लैट पे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए केस वन पे देखिए, अगर मैं एन को यहाँ लेता हूँ, एन को मैं अगर इस पोजीशन पे लेता हूँ तो क्यू यहाँ आ जाएगा जो कि पी के नीचे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एन को मैं यहाँ ले ही नहीं सकता हूँ। और बोला गया है कि एन के ऊपर कौन है, एल है, एन के ऊपर एल है, तो एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, तो एन यहीं पे आएगा, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू के नीचे पी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एल, और लास्ट कंडीशन जो है उसमें बोला गया है कि एस लिव्स अबोव टी, एस है ऊपर टी से, ये हम लोग का हो गया सॉल्व। यहाँ पे हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एल एन क्यू पी ऐसे सीरियली आना है, एल यहाँ आ गया, एन के लिए जगह नहीं है, एन यहाँ पे आएगा, एन के नीचे अगर क्यू यहाँ पे आएगा
तो Q जो है P के नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो अभी बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से 13 4 क्वेश्चन है सिलॉग्स का। तो यहाँ पे ओनली ए फ्यू टीवी शोज आर मूवी, ओनली ए फ्यू टीवी शोज आर मूवी, ये टीवी मूवी। अब जब भी ओनली ए फ्यू बोलता है, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट छुपा हुआ है। ओनली ए फ्यू टीवी शोज आर मूवी मतलब केवल कुछ टीवी शोज मूवी है। इसका मतलब ये भी है कि केवल कुछ टीवी शोज अगर मूवी है तो कुछ टीवी शोज ऐसे भी है जो मूवी नहीं है। तो कुछ टीवी मैंने क्या किया, कुछ टीवी को मैंने ऐसे हाईलाइट किया और नहीं है, क्रॉस रिलेशन दे दिया मूवीज के साथ, ठीक है। ये रेड कलर जो मैंने डार्क किया है, ये वाला टीवी कभी भी मूवी पे नहीं जा सकता है, ठीक है। ऑल मूवीज आर रियलिटी शो, सारा का सारा जो मूवीज है वो रियलिटी शो है, ठीक है। नो रियलिटी शो आर कॉमेडी, कोई भी रियलिटी शो जो है वो कॉमेडी नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम टीवी शोज आर नॉट कॉमेडी शो, कुछ टीवी शोज जो है वो कॉमेडी शोज नहीं है। वो कुछ टीवी शोज मतलब ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये टीवी शोज जो है वो क्या नहीं हो सकता है, कॉमेडी पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि सम टीवी शोज आर नॉट कॉमेडी शो, कुछ टीवी शोज जो है वो कॉमेडी शोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया ऑल टीवी शोज कैन बी रियलिटी शो, सारा का सारा टीवी शो में रियलिटी शो में लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल, ये कैन मतलब ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ये पूरा टीवी को मैं अगर उठा के रियलिटी शो पे रख देता हूँ आराम से, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि टीवी और रियलिटी शो में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। हाँ, मैं ये टीवी को मूवी पे पूरा नहीं ला सकता हूँ, लेकिन टीवी को मैं रियलिटी शो पे पूरा लेके आ सकता हूँ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इफ कंक्लूजन, फोर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स जो है रैट्स है। सम रैट आर फिश, कुछ रैट जो है वो फिश है। ऑल फिश आर बर्ड, सारा का सारा फिश जो है बर्ड। सम फिश आर रैट, कुछ फिश जो है रैट है, सही है। ऑल कैट बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, सारा जो कैट है वो बर्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा हम लोग का इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सम किंग आर नॉट क्वीन, अब ये ध्यान से देखिए, सम किंग आर नॉट क्वीन बोला है, कुछ किंग ऐसे है जो कि क्वीन नहीं है। बाकी किंग और क्वीन के बारे में हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि कुछ किंग जो है वो क्वीन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल क्वीन आर प्रिंसेस, सारा का सारा जो क्वीन है वो कौन है, प्रिंसेस है, ठीक है। नो प्रिंसेस, प्रिंसेस इज प्रिंस, कोई भी प्रिंसेस जो है प्रिंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे आइए। नो क्वींस आर प्रिंस, कोई भी क्वीन जो है वो प्रिंस पे नहीं जा सकता है, एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि ये प्रिंसेस वाला पार्ट प्रिंस पे नहीं जा सकता है, और प्रिंसेस के अंदर क्वीन है तो ये भी नहीं जा पाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। सम प्रिंसेस आर नॉट किंग, कुछ प्रिंसेस ऐसे हैं जो कि किंग नहीं है। ये हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कुछ प्रिंसेस किंग नहीं है क्या, प्रिंसेस और किंग में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नो प्रिंसेस, नो क्वीन आर प्रिंस, ये सही होगा, और इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सम प्रिंसेस, सेकेंड कंक्लूजन फिर से देख लीजिए, सम प्रिंसेस इज नॉट किंग, कुछ प्रिंसेस किंग नहीं है। कुछ प्रिंसेस का क्या किंग, किंग के साथ क्रॉस रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। ऑल कार्ड आर शीट्स, ऑल कार्ड आर शीट, कार्ड यहाँ पे शीट्स। ऑल फाइल्स आर कार्ड, सारा का सारा जो फाइल्स है वो कार्ड है। सम शीट आर पेपर, कुछ शीट जो है वो पेपर है, ठीक है। ऑल फाइल्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा फाइल जो है वो पेपर पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है रोकने वाला, ठीक है। ऑल फाइल्स आर नॉट शीट, कोई भी फाइल शीट नहीं है, तो यहाँ पे तो क्रॉस रिलेशन के बारे में कहीं पे नहीं है, तो फाइल तो शीट का अंदर ही छुपा हुआ है, तो ऑल फाइल्स आर नॉट शीट ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, सिर्फ पहला वाला सही, तो इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 से 18, यहाँ पे नंबर टेस्ट के
क्वेश्चन है, देखिए 3 डिजिट का हम लोगों को नंबर्स दिया हुआ है और हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस करना है यहाँ पे और आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करे थर्ड डिजिट मतलब ये सारा जो थर्ड डिजिट है उनमें से अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करें एंड देन फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकेंड को अगर इंटरचेंज कर दे, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट कौन होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पार्ट का इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, ये लाइन का कोई भी काम नहीं है, ये आपको जो है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। अब जिनको समझ में नहीं आएगा वो लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अब हम लोग को बोला है कि सेकेंड लोएस्ट कौन है, चाहे आप लास्ट डिजिट से 1 माइनस करो या ना करो, सेकेंड जब आप सेकेंड वाला ऑपरेशन करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा, ये 200 से स्टार्ट होगा, ये 300 से 3 आगे आ जाएगा ना, 300 से स्टार्ट होगा, ये 500 से, ये 900 से और ये 400 से। तो हम लोग को सेकेंड लोएस्ट बताना है। लोएस्ट तो हमेशा 200 वाला ही होने वाला है, चाहे पीछे कुछ भी आ जाए, ये 200 वाला ही लोएस्ट होगा। और सेकेंड लोएस्ट कौन होगा, ये वाला 300 वाला। तो 300 वाला किससे आ रहा है, 439 से, तो 439 से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 1 हम लोगों को जो है सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो बोला गया है एग्जैक्टली वही करना है, कभी कभार हम लोग को अपने दिमाग से भी काम करना है कि किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 पे देखिए, इफ इन ईच नंबर ऑल डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सारा का सारा डिजिट्स को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो, एक सेकेंड, ये हो गया हम लोग का डी। अब सारा का सारा नंबर्स जो है हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें विद इन द नंबर, नंबर के मतलब उसी नंबर को, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 962 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन व्हिच इज द लोएस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो सबसे लोएस्ट ये 900 से होगा, ये भी 900 से होगा, ये हो जाएगा 800 से, ये हो जाएगा 900 से और ये हो जाएगा 900 से। तो सबसे लोएस्ट डेफिनेटली ये वाला 800 वाला ही होना है, क्योंकि ये भी 900 बाकी चारों 900 है, तो 800 से ये स्टार्ट होगा सिर्फ, 857 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पूरा हम लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा लोएस्ट होगा या कौन सा हाईएस्ट होगा। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हाईएस्ट कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने से मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले 2 आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का सबसे छोटा है 4। तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों का सबसे हाईएस्ट कौन होगा, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, अब इन दोनों के बीच में कोई हाईएस्ट होगा। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सेट कीजिए, 5 फिर क्या आएगा 7 8, इसमें क्या आएगा 5 फिर 6 फिर 9, तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा 578, तो 857 विल बी द करेक्ट आंसर, 857 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, एक सेकेंड, if the first and the third digit of each number are interchanged, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को अगर इंटरचेंज किया जाए, देन which of the following will be the second digit of the lowest number, जो लोएस्ट नंबर मिलेगा हम लोगों को उसका सेकेंड डिजिट मतलब बीच वाला डिजिट क्या होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करें तो मतलब यहाँ पे 9, ये 900 से होगा, ये भी 900 से, ये 700, ये 600 और ये 800। हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट तो इसी को होना है, इसका सेकेंड डिजिट क्या होगा, 6 यहाँ पे आएगा, 9 बीच में रहेगा और 5 यहाँ आ जाएगा, तो बीच वाला डिजिट क्या रहेगा 9 ही रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ए था, ये सी था। अब लास्ट, इफ हाफ ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, ध्यान से पढ़िए, हाफ ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर, कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड लोएस्ट कौन है वो निकालना है, ये लोएस्ट हो गया, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड लोएस्ट, हाफ ऑफ द सेकेंड लोएस्ट, इसका हाफ कीजिए, ये अगर 600 होता तो 300 और 4 कम है तो 298,
298 हो जाएगा। हाफ ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट कौन है? 439 है। तो 439 में से अगर 298 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ गया, एक 141 आ गया। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? 141, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान था ये। तो यहाँ तक 18 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग 19 से 21। यहाँ पे तीन एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही क्वेश्चन है जो कि पजल फॉर्म में दिया रहता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एन एफ आर देयर एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, 3 पीपल आर शॉर्टर देन। अब इस क्वेश्चन को जो बनाने का ट्रिक है सबका अलग अलग वे होता है, लेकिन मेरा जो ट्रिक है मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं ऐसे सीरियली लिखता हूँ 6 5 4 3 2 1। पजल के जैसा ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ वर्टिकली। ठीक है, अब बोला गया 3 पीपल आर शॉर्टर देन सी। सी से शॉर्टर 3 पर्सन है, 1 2 3, मतलब सी यहाँ पे होगा तभी तो उसके नीचे 3 पर्सन आ पाएगा। ठीक है, मोर देन 1 पर्सन इज टॉलर देन डी। डी से टॉलर कितना है? 1 से ज्यादा है। डी से टॉलर 1 से ज्यादा है, डी के ऊपर मतलब 1 से ज्यादा है। तो डी तो यहाँ नहीं आ सकता है, वो तो गारंटी हो गया। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता है क्योंकि डी के ऊपर 1 से ज्यादा है। 5th पे आएगा तो सिर्फ डी के ऊपर 1 ही होगा। 6 पे आएगा तो डी के ऊपर 1 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है। अब इन पोजीशन में कहीं पे भी डी आ सकता है, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। डी इज टॉलर देन एफ। डी किससे टॉलर है? एफ से, तो डी के नीचे होगा एफ। एन ई, ई भी होगा डी के नीचे। ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब डी के नीचे क्या है? एफ और ई है। ठीक है, डी के नीचे एफ भी है, ई भी है। अब बोला गया है कि डी डी इन तीनों जगह पे कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर डी सेकंड पे आएगा तो उसके नीचे ई और एफ दोनों तो हो नहीं पाएगा, 1 पे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि डी के नीचे है ई एफ। तो डी को इसी पोजीशन पे आना है। अब ई और एफ कहाँ आएगा? अगर एफ यहाँ आएगा तो ई यहाँ लास्ट पे आना है, लेकिन ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट बोला है। अगर ई शॉर्टेस्ट नहीं है तो ई यहाँ पे आएगा, एफ विल बी द शॉर्टेस्ट। ठीक है, ई इज शॉर्टर देन बी। ई क्या है? बी से शॉर्टर है। ई इज शॉर्टर देन बी, तो बी ऊपर है ई से। बी हु इज नॉट द टॉलेस्ट। बी ई का ऊपर है लेकिन बी टॉलेस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, तो यहीं पे आएगा। 1 पर्सन बच गया है ए, ए यहाँ पे आ गया। ये हम लोग का हो गया सॉल्व। लेकिन और भी एक दो लाइन हम लोग को दिया हुआ है, देखिए। द हाइट ऑफ द सेकेंड शॉर्टेस्ट इज 148। सेकेंड शॉर्टेस्ट, ये सबसे शॉर्टेस्ट, ये सेकेंड शॉर्टेस्ट है 148। एंड द हाइट ऑफ द सेकेंड टॉलेस्ट इज 182। ठीक है, हो गया। अब इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन रहता है। इसका जो है क्वेश्चन का टाइप जो है वो किस टाइप का रहता है। अब यहाँ पे ये 182 है, ये 148 है। हम लोगों को पूछा जाएगा कि सी का हाइट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कि क्या हो सकता है हाइट। तो सी का हाइट क्या होगा? 182 से कम होगा और 148 से ज्यादा होगा। वैसे डी का भी हाइट वैसा ही 182 से कम होगा और 148 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं फिर 22 से 26। यहाँ पे क्या है? सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। फिर से एक पजल है ये। अब यहाँ पे अनसर्टेन वाला पजल है, वो भी सर्कुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। 2 कंडीशन आपको पहले ही लेना है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस ले लिया है और नीचे मैं जो क्वेश्चन का सारा नोट करूंगा। अब यहाँ पे बोला गया टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, तो चलिए ए को यहाँ रखिए, 1 2 3 पर्सन लेके बी यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे ए को यहाँ लगाइए, 1 2 3 छोड़ के बी को यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, सी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट पे सी है। ठीक है, ऐसा है। The number of people seat between C and B is same as the number of people seat between C and S. C और B के बीच में जितना है C और S के बीच में उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो C है B और S का एग्जैक्टली बीच में है, क्योंकि C से जितना छोड़ के B है C से उतना ही छोड़ के S भी है। ठीक है, G sits third to the left of T। G कहाँ पे बैठता है? T के थर्ड लेफ्ट पे।
फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे टी का, ठीक है। टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में टी रहता है, ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में दो पर्सन बैठता है, ठीक है। आर हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, आर जो है ए के एडजेसेंट नहीं बैठता है, ठीक है। तो बी से एक दो छोड़ के आर यहाँ नहीं आएगा, तो एक दो छोड़ के आर यहीं पे आएगा। बी से एक दो छोड़ के आर नहीं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि ए के एडजेसेंट नहीं है, तो इसमें दो छोड़ के आर यहाँ आ गया। अब हम लोग को पता है आर के इमीडिएट राइट पे कौन है, सी है। अब ये आर जो है इस इनसाइड फेसिंग है, तो इसका राइट यहाँ पे सी आ जाएगा। ये आर इनसाइड फेसिंग है, इसका राइट इधर होगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बी और सी के बीच में जितना है, सी और एस के बीच में उतना, तो बी और सी काउंट कीजिए, एक दो तीन, तो सी और एस के बीच में भी तीन होगा, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एस। और यहाँ पे बी और सी के बीच में एक है, तो बी और एस के बीच में एक ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। ये कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, जी टी वी है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब बोला है पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट पे पी है। जी एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एंड किसके बारे में बोलता है, फर्स्ट पर्सन के बारे में। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट पे पी है, ठीक है। एस के इमीडिएट राइट पे अगर पी होगा तो पी यहाँ आ जाएगा। एस एस अभी यहाँ इनसाइड फेसिंग है, इमीडिएट राइट इस तरफ होगा, तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नो पीपल सीट बिटवीन वी एंड ए, नो पीपल सीट बिटवीन वी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, ए और वी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब वी यहाँ पे आएगा और इनके बीच में कोई भी नहीं है। और यहाँ पे जो है इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, एस के राइट में पी आ गया। अब जो है पी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, इसमें जी यहाँ पे आ जाएगा, जी, जी के लेफ्ट में पी, ठीक है। और बोला गया है लास्ट में कि नो पीपल सीट बिटवीन वी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जब हम लोग काउंट करते हैं तो ए और वी के बीच में कोई भी नहीं बैठा हो। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी वी को रखता हूँ तो ए और वी के बीच में एक पर्सन आएगा, इस तरफ तो बहुत सारा पर्सन है, ठीक है। तो ये कंडीशन गलत हो गया, यही हम लोग का सही जो है आंसर आ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आया है हम लोग का 15% आया। उसमें से हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 7% नोन है, नोन, और बाकी जो है 8% वो अननोन, ठीक है। तो ये हम लोग का इजीली सॉल्व हो गया है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे क्या है देखते हैं। तो 27 से 30 तक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए z से r तक जाना है, ध्यान से देखिए, z से r थोड़ा सा बड़ा है ये इनइक्वालिटी, इतना लेवल का तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी कभी कभार अगर आ भी गया किसी शिफ्ट में तो भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ा दिया है इनका। तो z से r जाना है, z कहाँ है, देखिए z ये है, z से j तक मैं जा सकता हूँ, r यहाँ है। r पहुँचने के लिए मैं कहाँ, x n b q कहीं पे भी पहुँच सकता हूँ। z से j गया, फिर j से मैं s तक चला गया, फिर s से मैं n गया और n से r तक पहुँच गया, तो z से r इजीली पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अब जिनको भी ये ओपन गेट क्लोज गेट वाला कंसेप्ट नहीं पता है उनको तो ये शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है ओपन गेट क्लोज गेट के बारे में तो इनइक्वालिटीज का जो चैप्टर है उसका हम लोग का एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर एल से बी तक जाना है, एल से बी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एल यहाँ पे है, एल से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, एल का पहला गेट ही बंद है, और कहीं पे एल है क्या, नहीं है, तो ये देखते ही गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट पी से के तक जाना है, ठीक है। पी से आप के तक अगर जाओगे तो पी से कहाँ, एन तक पहुंचा, आप पी से एन तक पहुंच पाओगे, एन से आप के तक पहुंच तो जाओगे, लेकिन यहाँ पे पी से एन, एन से के, हर जर्नी पे क्या है, ये जो इक्वल वाला साइन है हर जर्नी पे है, देखिए
लेकिन क्वेश्चन में कंक्लूजन में इक्वल वाला लाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। के इक्वल पी कहीं पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि दोनों गलत, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज टिक करके आ जाएंगे और फिर उनका जो है आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जब भी दोनों कंक्लूजन गलत होता है तो हम लोगों को एक काम क्या करना है कि देखना है कि क्या दोनों कंक्लूजन का जो एलिमेंट्स है वो सेम है। एग्जैक्टली सेम तो है ही, यहाँ पे भी केपी है, यहाँ पे भी केपी है। तब हम लोग को क्या करना है, अगर दोनों गलत है तभी ये करना है, ठीक है। इसमें से कोई अगर राइट हो गया तब तो टिक कीजिए ओनली 1 इज ट्रू, या सेकेंड राइट है तो ओनली 2 इज ट्रू। लेकिन अगर दोनों गलत हो गया फिर हम लोग को देखना है कि क्या दोनों का जो एलिमेंट्स जो है के पी सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, के लेस देन इक्वल पी हो जाएगा। अब क्या ये सही है, चेक कीजिए। कंबाइन करने के बाद पी से के तक जाना है और सभी में डोरमेट, अभी मतलब ये जो इक्वल है इसको डोरमेट कहा जाता है, सभी में जो है ये इक्वल साइन चाहिए, ठीक है। तो पी से एन, फिर एन से के तक हर जगह में जो है मैं जा भी सकता हूँ और हर जगह पे जो है ये इक्वल का सिंबल भी है। तो दोनों अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का जो है ये सही हो जाता है। तो इसीलिए आंसर आएगा इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए से सी तक जाना है, तो ए से अगर सी तक, ये तो दिख ही रहा है डायरेक्ट ए से सी हम लोग पहुंच गए। अब बी से डी तक जाना है, बी से डी, देखिए बी से डी, बी से मैं डी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि बी से मैं सी पहुंचा, सी से मैं आगे नहीं जा सकता हूँ डी के घर, तो ये गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पी से एक्स जाना है, पी से एक्स, पी कहाँ पे है, ये पी है और ये हो गया हम लोग का पी, और यहाँ पे हो गया एक्स। एक्स के लिए आर पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। आर पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आर पहुँचने के लिए, ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ पी से अगर मैं के जाता हूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, के से फ़ायदा नहीं है। फिर अगर ई तक पहुंचा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये देख गलत हो गया, पी से एक्स कभी भी पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि पी से एक्स है यहाँ पे। एक्स पहुंचने के लिए मुझे एटलीस्ट आर तक पहुंचना है, अभी पी से आर कहीं से भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि के तक पहुंचा। अगर मैं पी से के तक गया फिर के से मैं आर नहीं आ सकता हूँ ना, तो ये गलत हो गया। अब एक्स से एम आना है, एक्स से एम, ये है एम, तो एक्स से मैं अगर के तक जाता हूँ, एक्स से देखिए यहाँ के, एक्स से मैं के तक पहुंचा, फिर के से मैं एम तक पहुंचा, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पे 30 तक हो गया है, अब शायद एक मतलब 5 क्वेश्चन बचा है, एक पजल होगा वो, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक आखिरी पजल है जो 30 से 35 5 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको अभी बनाते हैं। 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो जल्दी से हम लोगों को जो है मंथ्स नोट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर अक्टूबर, दिसंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंथ्स सारा जो है नोट कर लिया है। अब मंथ बेस्ड पजल में क्या है कि आपको पता होना चाहिए किसमें कितना डेज है, 31, 28 या 29, 31, 30, 31, 30, 31 और ये 31, ठीक है। अब हम लोग दो कंडीशन के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले बोला गया है एच वॉज नॉट बोर्न इन ए मंथ हैविंग 31 डेज। एच जो है 31 डेज पे नहीं हुआ है, एच का बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल वेर बोर्न आफ्टर एच, एच के बाद इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल, इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिफोर ए से पहले, ऐसे नोट करना है इस कंडीशन को, ठीक है। 3 पीपल वेर बोर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। 2 पीपल वे बॉर्न बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है।
नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कोई किसी का भी बर्थ नहीं हुआ है, तो ऐसा होगा या तो बी के ऊपर होगा ई या तो बी के एग्जैक्ट नीचे होगा ई, ठीक है। लेकिन दोनों कंजुगेटिव पोजीशंस पे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नहीं है। 3 people वे बॉर्न बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस में बोला 2 people वे बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी, 2 people वे बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी ऐसा कंडीशन नहीं है जिससे कि हम लोग स्टार्ट कर सके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को जो है पॉसिबिलिटी केसेस बनाना पड़ेगा, और कोई इसमें हम लोगों का उपाय नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एच को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। देखिए 31 पे तो नहीं आ सकता है, तो या तो 28 फरवरी पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, और या तो यहाँ पे आएगा। ये 3 ही कंडीशंस है, तो मैं तीनों को ही ले लेता हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 1 2 या 3 स्टेप्स में ही समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए एच से एच के नीचे जितना ए के ऊपर उतना, यहाँ पे एच के नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ए के ऊपर 6 होना चाहिए, तो ए को यहाँ पे आना है। अब सेकेंड केस पे एच के नीचे 1 2 3 4, तो ए के ऊपर 4 1 2 3 4, तो ए को यहाँ आना है। अब इसमें ए के नीचे 2 है, तो और एच के नीचे 2 है, तो ए के ऊपर 2 होना चाहिए, बस ये हो गया। अब हम लोग को पता है ये कंडीशन हो गया। ए से 3 छोड़ के जी है, ए से 1 2 3 छोड़ के इसमें यहाँ जी आ जाएगा, इसमें ए से 1 2 3 छोड़ के जी, 1 2 3 छोड़ के तो नीचे जगह नहीं है, तो 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा। और थर्ड केस पे ए से 1 2 3 छोड़ के जी इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब जी से 2 छोड़ के बी है, जी से 2 छोड़ के बी, केस 1 पे 1 2 छोड़ के यहाँ बी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं, 1 2 छोड़ेंगे तो और नहीं है। यहाँ पे 1 2 छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, ये कंडीशन एलिमिनेट हो गया। और जी से 2 छोड़ के बी, इसमें 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ गया, ये तो हम लोग का पूरा कट गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन भी हो गया। अब बी के एग्जैक्ट ऊपर या नीचे ई आएगा, तो इसमें तो नीचे तो आ नहीं सकता है, तो ऊपर ही आएगा। अब इसमें भी, इसमें ऊपर नहीं आ सकता है, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब बचा हुआ है एफ डी और सी। अब एफ से 3 छोड़ के डी है, देखिए एफ को यहाँ रखिए, 1 2 3 छोड़ के कहीं पे भी, यहाँ पे 3 छोड़ के एफ और डी को आप पुट कर पाओगे इस पे, देखिए एफ और डी को कहीं पे भी पुट नहीं कर पाओगे, चाहे यहाँ कहीं पे भी रख लो। एफ से 3 छोड़ के डी इसमें आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ ये बचा हुआ है एफ से 3 छोड़ के डी। देखिए एफ को मैं अगर यहाँ पे 3 का गैप कौन कौन सा दिख रहा है, ई बी ए, ये 3 का गैप है, 1 2 3 का गैप है, तो मतलब एफ और डी को मैं या इस पे अप्रैल पे और दिसंबर पे रख सकता हूँ। अब किसको कहाँ रखना है, अगर यहाँ पे मैं एफ को रखता हूँ, यहाँ पे डी को रखता हूँ, तो डी से फिर एफ से सी को नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो एफ मुझे यहाँ रखना है, एफ से 2 छोड़ के सी यहाँ हो जाएगा, एफ से 3 छोड़ के डी यहाँ हो जाएगा, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो सबसे पहले सी एच जी एफ ई बी ए डी। अब इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगा एक बार ये अगर सॉल्व हो गया तो ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको आज का जो आईबीपीएस क्लर्क का एक्सपेक्टेड पेपर है वो पसंद आया होगा, और आप एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा अगर शिफ्ट मुश्किल है तो, नहीं तो इससे जो है पेपर आपका लेवल कम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।